प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFT हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी एंड GK एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी जीवनी, जो कि हमारे एक प्रसिद्ध कवि हैं और वो छायावादी कवि भी रहे हैं। तो उनकी जीवनी में आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो वो जीवनी है सुमित्रानंदन पंत की। तो इस जीवनी को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद उनकी मां का निधन हो गया। मूल नाम सुमित्रानंदन पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था, मतलब कि गोसाई दत्त उनका मूल नाम था। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत जी की शिक्षा। 7 वर्ष की उम्र में जब वे 4थी कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी से उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद और बनारस में हुई थी। सन 1910 में शिक्षा प्राप्त करने वे अल्मोड़ा चले गए थे। यही उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से सुमित्रानंदन पंत जी एक है। 3 स्तंभ हैं, जैसे जो 4 स्तंभ हैं उनमें एक तो है जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सुमित्रानंदन पंत, तीसरे हैं महादेवी वर्मा और चौथे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रमुख काव्य कृतियाँ, मतलब की रचनाएं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, उच्छ्वास, लोकायतन, पौ फट्टे से पहले, गीत हंस, पुरुषोत्तम राम, वाणी, तिमा, रश्मिबंध, परिवर्तन, खादी के फूल, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें कविताएं, पद्य नाटक और निबंध शामिल हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम कविता है गिरिजय का घंटा। पंत जी की प्रथम छायावादी कृति है उच्छ्वास। पंत जी की अंतिम छायावादी कृति है गुंजन। पंत जी की लंबी कविता मानी जाती है परिवर्तन, और पंत जी का उपनाम है छायावाद का विष्णु। छायावाद के विष्णु के नाम से पंत जी को जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी आरंभ में छायावादी, मध्य में प्रगतिवादी और अंत में अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे। निधन। पंत जी की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में हुई। पुरस्कार और सम्मान।
सुमित्रानंदन पंत को 1962 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद नामक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1968 में चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लोकायतन ये गांधी जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है जिस पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने पंत जी को 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। साहित्य पर सृजन 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। सन 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका का सुमित्रानंदन पंत जी ने संपादन किया और पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव मानी जाती है। सुमित्रानंदन पंत जी को शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाकर जो काम पंत जी ने किया है उसके लिए पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत ने ज्योत्सना नामक नाटक की रचना भी की है। सुमित्रानंदन पंत ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित करवाया। सन 1926 में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। सन 1942 में सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक संस्था की स्थापना की। सुमित्रानंदन पंत की विचारधारा योगी अरविंद से प्रभावित हुई जो बाद की उनकी रचनाओं में स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि में देखी जा सकती है। मतलब कि उनकी जो दो रचनाएं हैं स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, उस पर हम अरविंदवाद दर्शन का प्रभाव देख सकते हैं। युगांत से ग्राम्या तक उनकी काव्य यात्रा प्रगतिवाद के स्वरों की उद्घोषणा करती है। अब हम इसका जो लास्ट बिंदु है, अंतिम बिंदु, भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि थे, यानी प्रकृति के एक चित्रकार कवि माने जाते हैं। और सुमित्रानंदन पंत ने खड़ी बोली का समर्थन किया है और इसका प्रमाण उनके पल्लव की भूमिका में देखा जा सकता है। आइए हम एक बार फिर उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जन्म कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल। जन्म वर्ष 20 मई 1900 ईस्वी। मूल नाम गोसाई दत्त, बचपन का नाम। कविता लिखना प्रारंभ किया 7 वर्ष की आयु और 4th कक्षा से। प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में। उच्च शिक्षा इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयाग, बनारस। शिक्षा प्राप्त करने अल्मोड़ा गए 1910 में। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रमुख काव्य रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, युगपत, उत्तरा, अतिमा, उच्छ्वास, लोकायतन, पौ फटने से पहले, गीत हंस, पुरुषोत्तम राम, वाणी, तिमा, रश्मिवंद, परिवर्तन, खादी के फूल, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा। उनके जीवन काल में प्रकाशित पुस्तकें 28 कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध। प्रथम कविता गिरजे का घंटा। प्रथम छायावादी कृति उच्छ्वास। अंतिम छायावादी कृति गुंजन। लंबी कविता परिवर्तन। उपनाम छायावाद का विष्णु। आरंभ में छायावादी, मध्य में प्रगतिवादी, अंत में अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे। निधन 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में कला और बूढ़ा चांद पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा पर। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन, गांधी जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य।
पद्म भूषण उपाधि 1961 में, लोकायतन का प्रकाशन 1964 में, संपादन 1938 में रूपाव नामक पत्रिका का। पहली प्रौढ़ रचना पल्लव, एक और उपनाम शब्द शिल्पी, पहली बार प्रमुख विषय बनाया प्रकृति को, एक और उपनाम प्रकृति का सुकुमार कवि। नाटक ज्योत्सना, हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से कविता संग्रह प्रकाशित करवाया खादी के फूल। प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ 1926 में। लोकायतन नामक संस्था की स्थापना की 1942 में। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि रचनाओं में पंत जी की विचारधारा देखी जा सकती है। अरविंद दर्शन की पंत जी की प्रगतिवादी विचारधारा दिखती है, युगांत से ग्राम्या काव्य तक। एक और उपनाम प्रकृति के चितेरे कवि। पंत जी ने खड़ी बोली का उपयोग किया है रचना पल्लव में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपकी तरह आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।